आवर चैनल इज माई कंसेप्ट। इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं लाइन्स क्या होती है। एक लाइन है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एक नॉन एंडिंग पॉइंट है, इसे हम रे बोलेंगे। और अगर एक लाइन के दो पॉइंट है ए बी, हम इसे लाइन सेगमेंट बोलेंगे और इसे हम डिनोट करते हैं ए बी इस तरह से। अगर कोई लाइन पे पॉइंट्स हैं एल एम एन और अगर ये तीनों पॉइंट इसी लाइन पे लाई करते हैं तो हम इन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। और अगर ये पॉइंट अगर सेम लाइन पे लाई नहीं करते तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ए पॉइंट अगर इसको हम एक्सटेंड कर दें तो ये तीन लाइन के क्रॉस होने से बना है और ये ए पॉइंट सी पॉइंट इस लाइन पे लाई करते हैं। ये दोनों तो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, लेकिन बी पॉइंट जो है इन पे लाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ए बी और सी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। तो ये तो हुआ लाइंस के बारे में। अब हम देखते हैं एंगल्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। एंगल तब बनता है जब दो रे सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होती है। तो हम देखते हैं कैसे। ये पॉइंट है ओ, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ से रे ओरिजिनेट हो रही है। तो सपोज एक रे इस तरफ जा रही है और एक और रे कहीं और जा रही है, बट फ्रॉम द सेम पॉइंट ओ। तो ये सेम पॉइंट से दो रे ओरिजिनेट हो रही है, तो इसके बीच में जो ये एंगल बन रहा है इसको हम एक्स से डोनेट कर लेते हैं। और अगर यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें ए और बी, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ये एंगल डिनोट करने के लिए होता है, एंगल ए ओ बी। अगर हम इसे इस तरह से लिखें एंगल ए बी ओ, तो ये गलत होगा। जो भी जिस पॉइंट पे एंगल लाई करता है उस पॉइंट को हम सेंटर में लिखते हैं, वरना हमारा जो नोटेशन है वो गलत हो जाता है एंगल का। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें या कहीं पर भी एंगल डिनोट करें तीन पॉइंट को लिख के, तो उस केस में एंगल जहां लाई कर रहा है उसे आप सेंटर में रखें। ये जो पॉइंट है इसे हम वर्टेक्स भी बोलते हैं, इसे हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। और ओ ए और ओ बी जो है ओ ए और ओ बी एंगल के आर्म्स कहलाते हैं, आर्म्स ऑफ द एंगल। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहला है टाइप्स ऑफ एंगल्स। अलग अलग तरह के एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूट एंगल। हम इस एंगल को कंसीडर करते हैं x, जो कि वर्टेक्स O से बन रहा है विद आर्म्स OA एंड OB। ये एंगल एक्यूट एंगल होगा कब? जब इस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी और 0 डिग्री से बड़ी होगी। तो x की वैल्यू जब 90 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी तो ये एंगल एक्यूट एंगल कहलाएगा। सेकेंड होता है राइट एंगल। यहां पर देखिए ये O वर्टेक्स है और AO और OB जो है आर्म से इस एंगल के। यहां पर x की वैल्यू 90 डिग्री है। तो जब एंगल
x की वैल्यू एग्जैक्टली 90 डिग्री होगी, ना 90 डिग्री से ज़्यादा ना 90 डिग्री से कम, तब वो एंगल राइट एंगल कहलाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इसको कर्व से डिनोट किया था और यहाँ पर इस तरह से डिनोट किया है। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, x की वैल्यू एग्जैक्ट 90 होगी। यहाँ पर x की वैल्यू 90 से कम थी, इसका मतलब इस लाइंस के अंदर अगर आर्म आता है OA तो वो एंगल तब एक्यूट एंगल बन जाएगा। थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल होता है ऑब्ट्यूज एंगल। O वर्टेक्स है, OA OB आर्म है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये x है। और जैसा कि मैंने बताया यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन बनाई थी, वो 90 डिग्री की थी। अब मैंने उसको उसके बाहर की तरफ बनाई है, इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल हुआ। तो x की वैल्यू जब 90 से बड़ी हो और 180 से छोटी हो तब वह एंगल ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। वो टाइप का ट्रायंगल होता है स्ट्रेट एंगल। ये हमारा वर्टेक्स है, वो यहाँ से इस तरफ सीधी लाइन गई है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन गई है B। तो ये बिल्कुल एक तरह से स्ट्रेट लाइन बन रही है और यहाँ पर ये जो A और B पॉइंट है BOA, ये कोलिनियर पॉइंट है बिकॉज वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, बट जो रेज निकली है वो अपोजिट डायरेक्शन में है और इनका वर्टेक्स O है बीच में। यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है x, ये बराबर 180 डिग्री का है, इसलिए हम इसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। फिफ्थ टाइप का एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल। वही हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है और दो आर्म है A और B, ये कहीं भी हो सकता है। अभी हम जो एंगल कंसिडर करके आए थे वो इसके अंदर वाला किया था। रिफ्लेक्स एंगल के केस में वो अपोजिट होता है। तो ये जो अंदर का एंगल है इसको छोड़ के अगर हम बात करें तो ये जो बाहर जो एंगल बन रहा है, अभी हम इसको y ले लेते हैं और अंदर वाला x। तो ये जो बाहर वाला एंगल जो बन रहा है इसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। सो y जो है हमारा एंगल y इज रिफ्लेक्स एंगल। एंगल y की वैल्यू बड़ी होगी 180 डिग्री से और छोटी होगी 360 डिग्री से। 360 डिग्री कब बनता है? अगर हम बात करें इस O की, और ये जो पूरा सर्कल बनता है, पूरा जो एंगल होता है एक जगह से चालू होकर पूरी दूसरी तरफ तक, ये 360 डिग्री का एंगल होता है। तो ये तो या तो 360 डिग्री से कम का होगा या 180 से बड़ा होगा, क्योंकि अगर 180 से छोटा होता है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है या फिर एक्यूट एंगल भी हो सकता है। तो ये 5 तरह के टाइप्स थे एंगल्स के। तो हम एक बार टाइप्स ऑफ एंगल्स को समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला टाइप था एक्यूट एंगल, जहाँ पर x की वैल्यू जो है 90 से कम होगी और 0 से बड़ी होगी, इसे हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। दूसरा होता है राइट एंगल, जहाँ पर x की वैल्यू एग्जैक्टली 90 होगी, इसे हम राइट एंगल कहेंगे। थर्ड टाइप है ऑब्ट्यूज एंगल, जहाँ पर x की वैल्यू 90 से ज़्यादा होगी और 180 से कम होगी, उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। स्ट्रेट एंगल में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी और कहीं बीच में वर्टेक्स होगा, और यहाँ पर x की वैल्यू एग्जैक्टली 180 डिग्री के इक्वल होगी, इसे हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। पांचवा है रिफ्लेक्स एंगल, जहाँ पर x जो है वो आउटर एंगल है, एक्यूट एंगल से बाहर वाला जो होगा वो एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। ये अंदर वाला जो है छोटा सा एंगल, ये हमारा एक्यूट एंगल है, लेकिन इसके आउटर पे जो एंगल बना हुआ है इसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, और इसकी वैल्यू 180 से बड़ी होगी और 360 से कम होगी, तो ये रिफ्लेक्स एंगल है। अभी हमने देखे टाइप्स ऑफ एंगल्स, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट कंसेप्ट्स, कुछ लाइंस और एंगल्स के कंसेप्ट जो कि हमें पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज ऑफ लाइंस एंड एंगल्स।
तो एक्सरसाइज या क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे हम कुछ कंसेप्ट्स देख लेते हैं। बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की। हमारा वर्टेक्स है O, यहाँ पर हमारे पास 3 आर्म्स है। वर्टेक्स O है, इस वर्टेक्स से एक आर्म जा रहा है OB, OA और OC। यहाँ पर 2 एंगल बन रहा है, एंगल AOB और एक एंगल बन रहा है एंगल COA, यानी X AOB जो है वो X है और COA जो है वो Y है। यहाँ पर 2 एंगल बन रहे हैं और ये दोनों एंगल सेम आर्म पे हैं। तो अगर आप ये देखेंगे कि सेम आर्म के आसपास ये दोनों एंगल हैं, शेयर कर रहे हैं एक ही आर्म को, दैट इज OA, इसीलिए ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट का सिंपल से मतलब है पास पास। तो 2 एंगल जब पास में होते हैं और एक ही आर्म शेयर करते हैं उसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। नेक्स्ट है लीनियर पेयर। हम एक वर्टेक्स लेते हैं O और OA और OB और बीच में एक और आर्म है OC। यहाँ पर 2 एंगल बन रहे हैं, एक ये एंगल और एक ये वाला एंगल। X जो है एक्यूट एंगल है बिकॉज 90 डिग्री से कम का है, और Y जो है ऑब्ट्यूज एंगल है क्योंकि वो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है। तो ये 2 एंगल बन रहे हैं और ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी हैं क्योंकि ये दोनों सेम आर्म शेयर कर रहे हैं, दैट इज OC। तो ये तो था पहले का कंसेप्ट। अभी हम बात करेंगे लीनियर पेयर की। यहाँ पर ये दोनों एंगल X और Y अगर इनको ऐड करें तो देखिए ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। OAB तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, मतलब X और Y का सम जो है दोनों एंगल को प्लस करें तो 180 डिग्री आएगा। मान लीजिए X यहाँ पर 40 डिग्री है और Y की वैल्यू यहाँ पर 140 है। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, X की वैल्यू 40 और Y की 140, दिस विल कम टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम 180 आ रहा है, इसका मतलब ये लीनियर पेयर है, स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेंगे दोनों मिला के, इसीलिए ये लीनियर पेयर कहलाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। थर्ड है वर्टिकली अपोजिट एंगल। 2 लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। यहाँ पर अपन वर्टेक्स O मान लेते हैं, A B C D। ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर ये जो एंगल हुआ और ये इसके अपोजिट में जो एंगल है, इसे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है और ये दोनों 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करने के बाद बन रहे हैं और एक दूसरे के अपोजिट बन रहे हैं, इसलिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। जिस तरह से X और Y अपोजिट है, X और Y वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, उसी तरह से अगर हम इस एंगल को P माने और इस एंगल को Q माने तो P और Q भी जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। तो ये हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो हम यहीं पर देखें AC और BD आपस में एक दूसरे को काट रही है, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये दोनों लाइन कैसे हुई? AC लाइन और BD लाइन जो है इंटरसेक्टिंग लाइन्स हुई क्योंकि ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है एट पॉइंट O। तो ये हुआ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। नेक्स्ट कंसेप्ट है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स यानी कि पैरेलल लाइन्स। हम 2 लाइन लेते हैं A और B और एक और लाइन लेते हैं C और D। ये 2 लाइन है, जैसा कि दिख रहा है ये इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, आपस में एक दूसरे से मीट नहीं हो रही है। अगर हम इसे एक्सटेंड भी करें दोनों तरफ तो भी ये आगे जाकर एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं होगी। तो इस तरह की लाइंस जो आपस में इंटरसेक्ट ना करें एक्सटेंड करने पर भी उन्हें नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं या फिर पैरेलल लाइंस कहते हैं। ये थे हमारे कुछ लाइंस एंड एंगल्स के कंसेप्ट। अगले वीडियोस में हम कुछ थ्योरम्स देखेंगे और एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे।